हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अनग्रुप डेटा का मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा का मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रुप डेटा का मीन डिविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है MD इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx डैश divided by n, where f is equal to frequency of the class interval, x dash is equal to deviation from the mean and n is equal to sum of frequencies। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमारे पास में कुछ क्लास इंटरवल्स हैं सच एज 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 and 45 to 49। और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 2, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 3 and 2। तो क्योंकि हम यहाँ पर मीन डिविएशन निकाल रहे हैं तो मीन डिविएशन का मतलब होता है कि मीन से स्कोर्स कितना डिविएटेड हैं। मीन डिविएशन मीन, मीडियन एंड मोड तीनों से निकाला जा सकता है, पर हम इस एग्जाम्पल में मीन से मीन डिविएशन निकालना सीखेंगे। तो अगर हमें मीन से डिविएशन निकालना है तो इसका मतलब है पहले तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रुप डेटा का मीन हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से एंड लॉन्ग मेथड से। तो इस एग्जाम्पल में हम लॉन्ग मेथड से मीन निकालेंगे। तो लॉन्ग मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, इसको समेशन भी बोलते हैं, वेयर f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल और n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करें। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल का हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर अपॉन 2। तो हम सभी क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो इस क्लास इंटरवल का हाईएस्ट स्कोर है 9 प्लस लोएस्ट स्कोर है 5, तो 9 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 14 and 14 divided by 2 will be equal to 7। तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हो गया 7। इसी तरह से हम सभी क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो हमें मिड पॉइंट्स मिलेंगे 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 एंड 47। अब हमें हमारे फॉर्मूला के हिसाब से fx चाहिए है, क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन n। तो इसका मतलब है कि अब हमें f और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 47 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 94, 42 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 126, 37 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 148 और इसी तरह से हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी 192, 216, 154, 85, 36 एंड 14। अब हमें fx भी मिल गया। तो अब क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन n, तो अब हम सारे fx को ऐड करके इसका टोटल निकाल लेंगे। तो समेशन fx विल बी इक्वल टू 1065 यानी 1065। अब हम समेशन fx एंड n की वैल्यूज को फॉर्मूला में रख देंगे। तो इट विल बी इक्वल टू 1065 डिवाइडेड बाय 40 एंड इट विल बी इक्वल टू 26.625। यानी अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो हमारा मीन हो जाएगा 26.63। तो अब हमें मीन भी मिल गया। अब क्योंकि हमें मीन डिविएशन निकालना है, यानी हमें ये देखना है कि हमारे स्कोर्स मीन से कितना डिविएटेड है। तो जब हम अनग्रुप डेटा का मीन निकालते थे तो वहां पर हम डायरेक्टली स्कोर्स से मीन को माइनस कर देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास स्कोर्स क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है।
तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इन क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर हम मीन को इस मिड पॉइंट में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम 47 में से 26.63 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.37, यानी कि डिविएशन हमारा आया 20.37। अब ये मीन डिविएशन नहीं है, अब ये खाली डिविएशंस हैं। फिर 42 में से 26.3 को माइनस करेंगे तो आएगा 15.37। 37 में से 26.63 को माइनस करेंगे तो आएगा 10.37। इसी तरह से हम सारे मिड पॉइंट्स में से मीन को माइनस करके डिविएशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो डिविएशंस आए ये कुछ प्लस में आए कुछ माइनस में आए, लेकिन मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx डैश अपॉन n। तो क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है इसका मतलब है कि हम यहाँ पर साइंस को इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमें fx डैश चाहिए, तो अब हम f में इन डिविएशंस को यानी x डैश को मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 2 into 20.37 will be equal to 40.74, 3 into 15.37 will be equal to 46.11। इसी तरह से सारी वैल्यूज हमें डिविएशंस की मिल जाएंगी। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज माइनस में है डिविएशन की, लेकिन क्योंकि हमें मॉड्यूलस ऑफ fx डैश चाहिए इसलिए हम माइनस वैल्यूज को यहाँ पर अब नहीं लिखेंगे। अब हमें अपने फॉर्मूला के हिसाब से इनका सम चाहिए, इसलिए हम इन सबको ऐड करके यहाँ पर सम निकाल लेंगे। तो समेशन fx डैश विल बी इक्वल टू 327.22। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 327.22 डिवाइडेड बाय 40 एंड इट विल बी इक्वल टू 8.18। तो हमारा मीन डिविएशन क्या हो गया 8.18। तो इस तरह से हम ग्रुप डेटा के मीन डिविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीन डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अब आपके जब एग्जाम में आएगा ये तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं एज होमवर्क। आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप अपने आंसर को उससे मैच कराकर सेल्फ असेसमेंट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।